हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक सेकेंड वीडियो आपको सेवन्थ स्टैंडर्ड का देने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स के। और ये जो पहला वीडियो दिया था वो भी पहला पार्ट, उसमें सिंपल क्वेश्चन थे। और इसके आगे का ये वीडियो है और एकदम इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आने वाला है। और एकदम अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा, अगर वैसे तो आना नहीं चाहिए, आएगा तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हम लोग। और आपको पूरा पूरा आउट ऑफ मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, स्टार्ट करते हम लोग बिना देरी किए हुए। तो कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखो, कल ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, तो ये वीडियो में देख लेना। अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन हमारा। तो एकदम अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह रीड कर लो क्या दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले हमारे पास दिया है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल इज 12,000 है। वन मोबाइल की कॉस्ट 12,000 है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ थ्री सच मोबाइल। तो सीधा सिंपल सा है, डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, वन का कॉस्ट कितना, थ्री सच मोबाइल का कॉस्ट कितना होगा, डायरेक्ट कर सकते हो। वन मोबाइल की कॉस्ट कितना है, 12,000 है। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36,000 हो जाएगा, तो भी राइट आएगा। ठीक है, या आप सॉल्व करके कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल इज कितना है, 12,000 है। ठीक है, रुपीज है। तो बोला थ्री मोबाइल की कॉस्ट कितनी होगी, द कॉस्ट ऑफ थ्री मोबाइल, द कॉस्ट ऑफ थ्री मोबाइल इज कितना होगा, 12,000 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हमारा आंसर आ गया। 12 थ्री जा कितना होगा, 12 थ्री जा 36, और ये 3 जीरो लगा दो, मतलब इतना रुपया होगा। डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ये फॉर्म में वन मोबाइल एंड वन अपॉन, ये आप लोग किए हो, और यहाँ पे 3 अपॉन कितना लिखोगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वही आने वाला है। ऐसा करो, या आप ऐसा कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगेगा वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड इज 12। साइड इज 12 दिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या दिया है, साइड दिया है और हमको एरिया निकालना है। ठीक है, साइड क्या है हमारे पास जो है 12 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए फार्मूला बोल दे बेटा, कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क है, हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये निकालने के लिए आपको करना क्या है, फार्मूला लिखना है बस। फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है। ठीक है, ये हम लोग साइड का स्क्वायर, साइड हमारा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही लिखना है, क्लियर है। इसको एक्सपांड करना है, कल हम लोग ये कर चुके हैं, इतना समझ में आ गया तो मैं इरेज करूंगा, अगला हम लोग जो है यहीं पे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर देखो, आगे का क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड में क्या बोला है, एक्सपांड करना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला मालूम है, कल भी बताया था, टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बताया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर सपोज यहाँ माइनस रहेगा तो कमेंट करना क्या आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, फैक्टराइज द प्रोडक्ट। इसका फैक्टर बनाना 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका फैक्टर बनाना क्या है, एकदम आसान है। 24 को आप फैक्टर ऐसे बना लो, पहले 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, फिर 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 1 जा 3, ये हो गया। ठीक है,
अब इसकी जगह पर हम लोग फैक्टर क्या करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू लिखोगे और एक 3 आया उसको भी लिख देना है। ए कितनी बार है यहाँ पे बेटा, 2 बार है, तो हमको यहाँ पर 2 लिखना, ए इंटू ए। बी कितना हमारे पास है, 2 है, ठीक है, उसको भी लिखना है। तो बेटा इधर आ जा, आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखना, बी की वैल्यू बी इंटू बी, ये हमारा आंसर रहने वाला, बस इतना ही करना है। क्लियर है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया कैसे करना है। अभी देखो आगे क्या बोला, राइट द एवरेज नंबर ऑफ, इसका एवरेज निकालना है हमको, द एवरेज नंबर ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 का एवरेज, मतलब वही जो अभी मीन निकालना है। इसका मतलब क्या है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको मीन निकालना है। तो एवरेज का मतलब ही क्या होता है, मीन होता है। एवरेज का मतलब ही क्या होगा, मीन होता है। एवरेज सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर, सम ऑफ द नंबर्स मतलब क्या है, इसको नंबर को प्लस करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 यहाँ लिखना है, ठीक है। ऐसा कट नहीं कर सकते, सबको प्लस करो। 3 3 6 हो गया, 7 8 9 10 10 और ये 1 5 15 हो गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, मतलब कितना आंसर आया हमारा। एवरेज मतलब मीन है। एवरेज की मीनिंग क्या होती है, मीन होती है। मीन हमने निकाल लिया, सबको प्लस करना। देखो 3 3 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया, 10 और 5 कितना, 15, कट किए कितना है हमारा, 3 है। ओके, राइट द फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर, क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होता है एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है फार्मूला। समझ में आ गया इतना, ओ बोलो कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, वेरी गुड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, द पेज है, कोई पेज है कैलेंडर का, मतलब इस तरह कोई एक पेज है आपका, पेज दिया हुआ है, इस तरह कोई पेज है, ठीक है। ये पेज है आपका कैलेंडर का, ये पेज दिया हुआ है। अब उसमें क्या बोला, ये पेज है, अब इसमें बोला है कि लेंथ उसका जो है, लेंथ लॉन्ग कितना 45 है, यानी ये 45 सेंटीमीटर है, और उसका विड्थ कितना 26 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना, मतलब ये डायरेक्ट आपको क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगाना है। क्या ये किस फॉर्म में दिख रहा है, बताना है जल्दी से फटाक से, कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगल है। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब हम लोग एरिया, हमारे पास लेंथ है, लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारा कितना है 26 है। ओके, अब हमको क्या निकालना, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लिखना हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना बेटा 45 है, ब्रेथ कितना 26 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। फास्ट जल्दी से फटाफट कर देना, अभी टाइम जाएगा, इसके लिए मैं कैलसी से करता हूँ। 45 इंटू क्या है 26, कितना होगा 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 14 दिया है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस, सेकेंड क्वेश्चन में देखो रेडियस दिया हुआ है हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, हमको सर्कमफेरेंस निकालना है। क्या निकालना हमको, जो है सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस को आप सी से भी लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला जरा फास्ट कमेंट कर दो तो बेटा, जो है कितने लोग को मालूम है, बोलो जल्दी से फटाफट। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है 14 है, सॉरी 4 नहीं, कितना है 14 है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, ये पाई की वैल्यू हम अपने मन से लिख सकते हैं 22/7। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना बेटा 14 है,
14 हो गया, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सबका मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये हमारा सरकमफेरेंस आ गया। समझ में आया क्या? वो बोलो समझ आया है। अब एकदम आसान है ये क्वेश्चन, अभी बताया मैं आपको। 7 kg ओनियन, इतना क्लियर है आपको? समझ में आया है? तो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, खुद भी सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन देख के अपने दोस्तों को भी भेजना। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ हमारे पास जो है, व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस, हो गया थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, 7 kg ओनियन जो है, 7 kg ओनियन जो है कॉस्ट कितना है 140, अभी बताया आपको। तो 12 kg ओनियन का कॉस्ट क्या होगा, 12 kg ओनियंस कॉस्ट कितना होगा, एक्स आप लेट कर लो। क्या लेट कर सकते हो, एक्स लेट करोगे। समझ गया क्या? अब यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या दिया है, तो डायरेक्ट एकदम इजी है। सॉल्व कैसे करोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 7 अपॉन 140 12 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 140, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 इंटू 140 अपॉन क्या आएगा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी जो है 12 2 जा 24 हो गया। एक जीरो बड़े मोहब्बत से लगा देना है। कैसे लगा दोगे, जो है बड़े मोहब्बत से लगा देंगे। समझ में आया क्या कैसे करना है? कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो। इतना समझ में आ गया है? ठीक है, एकदम इजी हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग, एकदम इजी जो है सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये जो है लास्ट ईयर के टॉपर से, इसी तरह आप लोग भी मेहनत करोगे तो आपके भी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के टॉपर से, और इसी तरह हर साल जो टॉपर आते, और इस तरह चैनल के साथ बने रहोगे तो तुम्हारा भी जो है इसी तरह नंबर आने वाला है, और 10th के अंदर। ठीक है, और एकदम अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करते रहो। अभी देखो हम लोग ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर लिए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, क्या दिया हुआ हमारे पास जो है, सबसे पहले क्या बोला है, इन ट्रायंगल में हमको x की वैल्यू निकालना। जब भी 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री अगर है हमारे पास, ये फिगर में 90 डिग्री है, 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं बोलो। जब भी 90 डिग्री आएगा तो एक अंकल आने वाले, क्या नाम है उस अंकल का, पाइथागोरस अंकल है। पाइथागोरस अंकल में हाइपोटेनियस आएगा। सबसे पहले किसको लिखना आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और उसके बाद कोई भी साइड लिख दो, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिना फार्मूले के, लेकिन यहाँ पे लिख दिया मैं। एल एन लिखना, क्या लिखोगे, एल एन का स्क्वायर। पाइथागोरस हम लोग क्या लिखे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब भी 90 डिग्री रहेगा, एक साइड निकालने के लिए अंकल को लाना है। कौन से अंकल है, पाइथागोरस अंकल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, एल एम का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा एम एन। अभी देखो एल एन की वैल्यू कितनी होती है हमारी मालूम नहीं है, एक्स दिया है, एल एम कितना है हमारा 7 है, प्लस ये कितना है 24 है। ठीक है, अब इसका निकालना, एक्स का स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर 49, इसका कितना होगा 576। लन करके रखना है, अगर लन नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया क्या? दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 625 आ जाएगा। स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा बेटा, स्क्वायर रूट करोगे 625 किसका होता है, 25 का होता है।
तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, आपको नीचे लिखना है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमको आंसर लिखना है। समझ में आया क्या कैसे करना है? अब ये हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? एकदम मजेदार इंपॉर्टेंट है, बने रहो और आते रहेगा आपको। अभी देखो सबसे पहले क्या बोला, यूज द फार्मूला टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है, 3x है -5 हो गया 3x + 5। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, सबसे पहले a माइनस बी, a प्लस बी रहेगा तो डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी बेटा, 3x का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर -25। इस तरह हमको सॉल्व करना। समझ में आया क्या? अभी ये देखो ये हो गया हमारा। अब हम लोग ये 6 और 7 करेंगे। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड। अभी देखो ये सेकंड क्वेश्चन हमको करना है। 2 क्वेश्चन हमारे बच्चे वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज, मतलब डिपॉजिट किया उसने 1500 रुपीज डिपॉजिट किया है इन स्कूल फंड के अंदर 9 PCPA परसेंट पर अनम। एक साल में उसको 9% मिलेगा, 100 रुपए पे 9 रुपया मिलेगा। तो 2 साल में उसको कितना रुपया मिल जाएगा? तो सबसे पहले हमको क्या लिखना, पी बोला तो क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल है, ये रुपीज हो गया हमारा। और उसके बाद क्या है, आर। जहां पर PCPA लिखा रहेगा वो हमारा क्या आर है, PCPA ये हमारा क्या आर है, ये हमारा 9 है। कितना 9 है। ईयर को हम लोग किससे लिखेंगे, एन से लिखेंगे। एन भी लिख सकते हो, ठीक है, या टी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, दोनों भी राइट है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट, मतलब क्या है उसको टोटल अमाउंट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट, उसको कितना मिलेगा टोटल। 1500 तो उसका है ही है, उसके अलावा कितना उसको मिलने वाला वो देख लो। तो सबसे पहले क्या निकालना, हमको इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हमको क्या निकालना, अमाउंट निकालना। 2 चीज निकालना। पहले तो हमने अगर बैंक में कोई चीज रखेंगे, बैंक हमको क्या देती, इंटरेस्ट देती, उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी होता है, आर होता है और एन होता है। अपॉन में क्या होता है, ये 100। तो ये हमारा पी कितना है 1500 इंटू आर 9 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 100 है। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, ठीक है। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना हमको। 15 टूजा क्या हो जाएगा, 15 टूजा 30 इंटू 9। समझ में आया क्या कैसे किया, 15 टूजा 30 लिख दिया और ये 9, 9 थ्रीजा कितना हो जाएगा, 9 थ्रीजा 27 और एक जीरो लगा देना है हमको। मतलब हमको बैंक जब हम 1500 रुपया रखे रहेंगे 2 साल तक, तो 270 रुपया क्या दिया उसने, ब्याज दिया, ठीक है। ब्याज दिया, उस ब्याज को भी देगा हमको और हमारा जो हमारा 1500 वो भी मिलेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस आई। तो ए की वैल्यू हमारी बेटा कितनी हो जाएगी, तो ये पी तो हमारा है ये 1500 और ये जो 270 किसका है, जो इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट का है। इस इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको बैंक दिया तो हम लोग गरीब को दान दे सकते हैं, ठीक है, देना चाहिए। कितना हो जाएगा ये बेटा हमारा 5 6 7 7 हो जाएगा और ये 7 कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1770 रुपया आएगा, 1770 रुपीज हमारे पास है। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, डोनेट कर सकते। क्लियर है इतना? एकदम मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट आपको बता दिया। अब हमारे पास फार्मूला भी पूछता है कभी कभी, कभी ये छोटा सा क्वेश्चन भी पूछेगा, वो आप लोग को करना है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, एकदम आसान है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, वो हम लोग निकाल सकते। क्लियर है इतना? अगला क्वेश्चन करते हम लोग, इसको मिटा देता हूं, अगले की तरफ हम लोग बढ़ते। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7।
एरिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन, लेंथ दिया हुआ है, एल की वैल्यू दिया 15 सेंटीमीटर, हमारा बी दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, अभी मैं निकाला था, 15 हो गया और ये 5 हो गया, 75 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसा लिखोगे तो भी राइट है, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखोगे तो भी राइट है। समझ में आ गया क्या, एकदम मजेदार है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो बेटा, ठीक है, एकदम दिल से देखते रहोगे समझ में आएगा, ठीक है। अरे लास्ट मोमेंट में भी पूरा पूरा नंबर निकाल सकते हो। अभी अगला देखते हैं हम लोग, जो है अगला क्वेश्चन जो है, पंकज डिपॉजिट कितना दिया है, 1,50,000 रुपीज इन बैंक, 10% पर एनम 2 ईयर के लिए। सेम क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट विल ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, कितना उसको अमाउंट मिलेगा, कितना उसको अमाउंट मिलेगा। पहले वीडियो को क्या करना, पॉज करना आपको, और ये क्वेश्चन को फिर खुद से सॉल्व करना है, और अगर खुद तुम सॉल्व कर लिए तो अपने आप को क्या करना है, शाबाशी देना है। अभी देखो, सबसे पहले दिया है पी, पी की वैल्यू है 1 5 और 1 2 3 4, 4 0 लगाना है, हो गया। और जहां पर ये रहेगा पीसी पी ए वो कौन है, आर है हमारा, पी ए सी पी ए, परसेंट पर एनम। टाइम दिया यहाँ पर कितना, 2 ईयर के लिए, एन इज इक्वल टू क्या है, 2 ईयर, ठीक है। एन भी लिख सकते हो, बताया हूं आपको, और इसमें टी भी लिख सकते हो, जो लिखना लिख सकते हो। व्हाट इज द टोटल अमाउंट विल ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, कितना उसको मिलेगा। तो मतलब हमको ए निकालना है, ए निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, आई मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला लिख दो, सिंपल इंटरेस्ट का क्या लिखोगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी है, आर है और एन है, अपॉन क्या लिखोगे, 100, हो गया। पी की वैल्यू हमारी 15, जीरो बराबर देख के लगाने का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं तो छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। आर एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एन की वैल्यू हमारी है 2, और ये अपॉन में 100 है, ये जीरो को ये जीरो से कट कर दो, ये जीरो को ये जीरो, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब ये हमारा देखो आई लिखोगे, 15 टूजा कितना होगा, 30 हो गया। अब 1 2 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, बस ज्यादा टेंशन लेना नहीं। मतलब क्या होगा, 30,000 रुपया बैंक हमको जो है इंटरेस्ट देगी। अगर 1.5 लाख रुपया रखे रहेंगे तो हमको बैंक ने क्या दिया, 30,000 रुपया हमको क्या बोलेगा, इंटरेस्ट देगी। लेकिन कोई भी बैंक बेटा जो है 10% देती नहीं, सिर्फ 4% देती है, हमारा पैसा लूटती रहती है, ठीक है, वो ध्यान देने का। तो बैंक के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, अमाउंट इज इक्वल टू ये हमारा कितना है, ठीक है, प्लस क्या हो गया 30 और ये 1000 हो गया, सबको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये हमारा, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 1 8 लिखना है, और क्या करोगे 1 2 3 4, 1,80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 1,80,000, 1,80,000 हमको मिल जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया कैसे करना है, एकदम बस इस तरह सॉल्व कर देना है, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन डबल से हुआ है, देखते हैं अभी, ठीक है। देखो अगला क्या दिया था, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड इज, एक हमारा सर्कुलर ग्राउंड है, हम लोग बना लेते हैं सर्कुलर ग्राउंड। एक क्या हमारा जो है सर्कुलर ग्राउंड है, ये हो गया आपका सर्कुलर ग्राउंड, ये सर्कुलर ग्राउंड है हमारा। अब इसमें क्या बोला है,
ग्राउंड इज रेडियस उसका 56 मीटर है, इसका रेडियस इज गिवन देयर, यहां पर इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इसका 56 मीटर दिया हुआ है, मतलब रेडियस आर की वैल्यू आ गई 56 मीटर। क्लियर, एक एक चीज समझते चलना, एकदम इजी क्वेश्चन है। व्हाट वुड द कॉस्ट ऑफ पुट द 4 राउंड फेंस, इस ग्राउंड के चारों तरफ जो है हमको क्या करना है, 4 राउंड का फेंस लगाना है, मतलब हमको क्या करना है, 4 राउंड का फेंस लगाना है, ठीक है, मतलब तार लगाना है ऐसा समझ लो आप, ठीक है, ऐसा हमको 4 राउंड का तार लगाना है, 4 राउंड का जो है हमको क्या करना है, ऐसा जो है फेंसिंग करना है, यहाँ पे एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, ऐसा 4 राउंड का फेंस करना है। क्लियर है, अब ध्यान देने का इधर, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखते जाओ। तो सबसे पहले क्या बोला है, तो यहां पर हमारे पास है, देखो 4 राउंड का फेंस लगाना, उसका एक राउंड 1 मीटर जो कॉस्ट कितना 40 रुपीज का। तो सबसे ऐसे पहले समझ लो, अगर जितना भी राउंड एक राउंड में उसका पेरीमीटर के बराबर, उसका जो सरकमफेरेंस के बराबर उसको जो है वायर लगेगा, ठीक है, जैसे ये राउंड है, गोल है, तो जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतना जो 1 राउंड के लिए लगेगा, ठीक है। तो जब इसमें अंगूठी बना तो जितना ये इसका सरकमफेरेंस होगा, ये फिंगर का, उतना ही जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 1 राउंड मतलब एक रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 राउंड का क्या आएगा, सरकमफेरेंस के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है फार्मूला हमारा, 2 पाई आर होता है। तो 2 लिखोगे, 2 पाई आर है फार्मूला हमारा, क्या है 2 पाई आर। तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमारा कितना हो गया 56, टेबल रीड करना, सी निकल आएगा, कितना हो जाएगा, 7 8 जा कितना होगा 56, सबका मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 8 2 जा क्या होगा हमारा 16, 16 इंटू 22। अभी ये इसको मल्टीप्लाई करना है, 22 को 16 से मल्टी, 16 2 जा 32 कि 2 लिखना, कैरी 3 लगाना है, ठीक है, 16 2 जा कितना 32, 33 34 35 कितना हो जाएगा 35, समझ में आया क्या। तो ये हो गया हमारा, जो सी की वैल्यू आ गई 352 सेंटीमीटर। एक राउंड में इतना लगेगा कॉस्ट, एक राउंड का कॉस्ट कितना हो गया, एक राउंड का कॉस्ट जो है, एक राउंड का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 1 राउंड कितना हो जाएगा, मतलब एक राउंड में कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 1 राउंड, राउंड में जो वायर है, फेंस है, उसका कितना होगा, इतना राउंड है, तो उसका 4 राउंड करना है। तो यानी टोटल वायर कितना हो जाएगा, टोटल मीटर फेंस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू सी, सी मतलब सरकमफेरेंस, 4 इंटू कितना होगा 352, 352 इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 352 जो है, 352 को 4 से मल्टी, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 13 और ये 14, कितना हो जाएगा 1408, 1408, ये हमारा हो गया, इतना मीटर वायर हमको लगेगा, 14 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर का कॉस्ट कितना दिया हुआ वो ध्यान में रख लो, 1 मीटर का कॉस्ट जो है, कॉस्ट 1 मीटर कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट, देखो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज कितना है 40 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस इज इक्वल टू 1408 को
40 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दो उसको, कितना करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, देखो 4 से मल्टीप्लाई करना, कितना दिया बेटा, 1408 का 4 से मल्टीप्लाई, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, सिर्फ 4 से करने का पहले कितना आएगा, 5632, और एक जीरो लगाना, मतलब इतना कॉस्ट लगेगा, इतना कॉस्ट लगेगा। पहले हमारा सरकमफ्रेंस आया, कितना लाए हम लोग सरकमफ्रेंस का जो है, अब इसको जो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था 1408 आया, उसको 40 से मल्टीप्लाई, इतना कॉस्ट लगने वाला है, जो वायर हम लगाएंगे इतना कॉस्ट लगेगा। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हम लोग, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है, वेरी गुड। देखो अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इधर ही, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो उससे पहले इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। क्लियर है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसका काम हो गया खत्म, तुम बेटा चले जाओ, अब इसका काम होता है शुरू। तो अब इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का शेप है, मैच बॉक्स कैसा होता है, क्यूबाइड है, ठीक है। का लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया है, क्यूबाइड का, क्यूबॉइड है, उसका लेंथ दिया है, लेंथ कितना बेटा जो है 5 सेंटीमीटर, उसका ब्रेड्थ दिया है, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो है हाइट कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, एकदम आसान है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखना है, टोटल लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 आएगा, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस लिखोगे एच इंटू एल, ठीक है। ये ध्यान में रखना कैसे फार्मूले में आएगा, तो पहले 2 लिखे, एल बी लिखने का, एल बी लिख दिए, फिर बी एच लिखोगे, फिर एच एल भी लिख सकते हो, या एल एच, दोनों भी राइट है। अब यहाँ पर देखो सब दिया है, 2 दिया है, एल कितना हमारा 5 इंटू 3.5 प्लस बी कितना हमारा 3.5 इंटू 1.4 प्लस कितना है 1.4 इंटू 5, सबका मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर हो जाएगा 35 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 35 का 5 से करना है, कितना आएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना रहेगा, 3.5 हो गया, इंटू क्या करोगे 5, कितना आएगा 17.5, पॉइंट का ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से करेंगे तो इतना आया, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाओगे ऐसा, ठीक है। अभी क्या बोला है, 3.5 का मल्टीप्लाई 1.4 से करोगे, कितना हो जाएगा 4.9, मल्टीप्लाई करोगे तो दो डिजिट के बाद इतना आएगा 490 आएगा, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब इतना ही लिखना आपको। उसके बाद जो है 14 का जो है 70 आ जाएगा, 14 5 से कितना हो जाएगा हमारा 17, 17 आएगा, देखो 14 इंटू 5 करोगे 70 आया, एक डिजिट का बाद डेसिमल पॉइंट मतलब 7 आएगा ऐसा। अब इसको प्लस करना है, कैसे करोगे देखो ध्यान से देखो, अभी देखो 17 लिखोगे 0.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, अब ये 7 हमारा यहाँ आएगा, नहीं है तो यहाँ पर ऐसा लिखना है, समझ में आया। अभी इसको प्लस करना है, कितना आएगा ये 14 कैरी 1 हो जाएगा, 7 7 कितना हो गया 14 15
16, 17, 18, 19, 19 मतलब ये कितना है 1, समझ में आएगा 19, और ये हमारा कैरी का देखो ये 7, 7 हो गया हमारा 7, और ये 7 14, 14 15 16 17 18, 18 हो गया, और एक 19 की 9 कैरी 1 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना होगा 2, 294 कितना हो जाएगा 29.4, और इसका मल्टीप्लाई कर देना बेटा, हमको जो है हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर देना है। अभी आप मैं करते बैठूंगा ज्यादा आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 2 से कर दो, 2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा आंसर आएगा। समझ में आया कैसे किया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी मेथड से सॉल्व कर लिए, फार्मूला मेन याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हमको पहले बनाना है, तब हमको समझ में आएगा क्या क्या दिया हुआ है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या दिया हो ध्यान दे दो, P की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो अब हमारे पास P हो गया, तो यहाँ पर Q आएगा, ये R आएगा, P Q R, P 90 डिग्री हमारा दिया हुआ है, ये P Q की वैल्यू 24 है, P Q 24 है, P R हमारा 10 है, और हमको क्या निकालना Q R निकालना। अभी बताया था आपको 90 डिग्री जब भी ट्रायंगल के अंदर आएगा तो एक अंकल आएंगे, क्या नाम है अंकल का बोल दो जल्दी से, क्या लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में 90 के सामने वाला लिखना है हाइपोटेनियस, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे क्यूपी का स्क्वायर, लेंथ कर के लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस पी आर का स्क्वायर, ये हमको निकालना क्यू आर का स्क्वायर, ये कितना होगा 24 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, 24 का भी बताया था 576, 10 का क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई कर प्लस कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 676, 676 हो जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू, रूट में ही आएगा, बाहर पूरा पूरा नहीं आएगा, इतना लिख सकते हो आप, ठीक है, रूट में इतना आएगा। समझ में आ गया कैसे करना है, आगे बढ़ता, अगर रूट से बाहर निकालना है तो कुछ थोड़ा बहुत निकलेगा, पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी ये क्वेश्चन मैं अभी जस्ट सॉल्व कर दिया, वहां पे सेम क्वेश्चन है। अगला देखो, द एनुअल रेनफॉल ऑफ द विदर्भ इज 5 ईयर इज गिवन बिलो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 5 ईयर। एकदम आसान है, बोलो जल्दी से बोलो फटाफट, क्या करने वाले हो इसमें, क्या करने वाले हो बोलो। 5 ईयर का एवरेज निकालना है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जो है सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर, यानी सम ऑफ द नंबर्स है, मतलब कितना आएगा 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस कितना आएगा 733 प्लस कितना आएगा 400, कितना नंबर है 1 2 3 4 5, 5 सबको प्लस करना है, प्लस करने के बाद 5 से डिवाइड करना है, वो हमारा हो जाएगा एवरेज, वाह क्या हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस करो फटाफट जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा 900 है प्लस 650 है 440 है 50 है, और क्या 733 है 400 है, ये कितना है हमारा 3133, एक बार चेक कर लेना बेटा कितना है। अब इसको जो है हमको डिवाइड करना है किससे 5 से, कितना आएगा 626.6, इतना है, बस एवरेज निकालना, जब भी ऐसा एवरेज है मतलब मीन निकालना है आपको, एवरेज मतलब मीन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अभी ध्यान दे दो, एक मैच बॉक्स से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ब्रॉड कितना चौड़ा 2.5 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी है 1.5 सेंटीमीटर है, आउटसाइड उसको क्या करना है कवर्ड करना है, तो कितना, तो इसमें भी सेम यही फार्मूला लगेगा,
ये आप लोग खुद से करना। सेम टू सेम यही फार्मूला कौन सा अभी बताया, कहाँ गया बेटा, आजा 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 आजा, ये सेम टू सेम यही फार्मूला लगेगा। इतना आया मतलब इतना टोटल उसको कवर करने के लिए जो पेपर है, शीट है, मेटल, कुछ भी लगेगा, सेम फार्मूले से सॉल्व होगा। क्लियर है, कर लेंगे, करना है आपको। सेम टू सेम यही फार्मूले से करना है। कितना पेपर लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। अगला क्वेश्चन आया है, यहां पर हमारे पास क्या बोला है, देखो द हाइट ऑफ द 30 चिल्ड्रेन की हाइट दिया है सेंटीमीटर में, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बेटा, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, कौन सा टेबल ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी टेबल आपको ड्रॉ करना है। अब इस टेबल में होता क्या क्या हो ध्यान में रख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या रहने वाला है, पहले नंबर्स रहेंगे। जो नंबर है हमारा वो रहेगा। पहले कितने नंबर से वो ध्यान में रखना है। ये नंबर एक रहेगा एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में टैली मार्क रहने वाला है, टैली मार्क रहेगा हमारा इसमें। और पहला सबसे पहले नंबर इसमें रहेगा, इसमें टैली मार्क है हमारा, और बाकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है, बाकी तो कुछ रहेगा नहीं। देखो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, देखो सबसे पहले हमारे पास ये नंबर्स है। कौन कौन सा नंबर है ध्यान में रख लो। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सबसे छोटा नंबर इसमें ढूंढ लो, कौन सा सबसे छोटा। 131 है, 130, 30 है क्या, ढूंढ लो जरा, 30 है। ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, 131। ठीक है, 131 दिख रहा है सबसे छोटा, 30 तो दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, 131। तो ये पहला नंबर हमारा ये कर लेंगे, दूसरे के लिए हो जाएगा, ये तीसरे के लिए हो जाएगा बेटा, ये हमारा जरूरत रहेगी उतना हम लोग लाइन पाड़ सकते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते। सबसे पहले क्या दिया है, 130 है क्या, वो देखना है। 130 तो नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, 130 देख लेते। सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, हाइट है, हाइट है इन सेंटीमीटर, हाइट है इन सेंटीमीटर। हाइट किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और यहाँ पर टैली मार्क, टैली मार्क लिखोगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी। समझ में आया क्या, दिख रहा है एकदम अच्छी तरह। अभी देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर 130 तो है नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हम लोग कॉलम, अगर रहेगा तो 30 का देख लेंगे। 131 है, 132, 133, 130, 40 तक है लास्ट, 33 है, 34, 35, 36। ठीक है, और कॉलम लेना पड़ेगा हमको। देखो ये 36 हो गया, ये हमारा क्या आएगा, 37 हो जाएगा, ये हमारा 38 हो जाएगा, ये हमारा 39 हो जाएगा। और अगर 40 है, 41 भी है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं। 137 लिखोगे, 138 लिखेंगे, 139 लिखोगे, 140 लिखेंगे। अब देखो इसको करना कैसे, एकदम आसान है, ध्यान देने का। इसका रूल क्या है, ठीक है, इसका रूल पहले समझ लो आप। काउंट करना नहीं है, गिनना नहीं रहता है। इसको कैसे करना है, देखो 1 है, इसको 1 को कट करोगे, 131 को कट किए, यहाँ पे एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे। फिर 135 को कट किए, 135 यहाँ पर है, इसको ऐसा करेंगे। 140 है, 40 पे यहाँ पे कट करें, यहाँ पर हम लिखेंगे। 138 है, आपको काउंट नहीं करना है, वो जो काउंट करने का रूल रेगुलेशन नहीं है, ये 1 ऐसा है।
132 है, कट किया 132, 133 है 133 पे, 135 है 135 पे इधर आएगा, 133 यहाँ पर आएगा, 134 इधर आ जा, 135 इधर आ बेटा तू, 132 आएगा, 32 बोले तो इधर आए, 133 पे 33 यहाँ पर आएगा, 40 कट किया, 40 हमारा पेन भी चले गई, ठीक है, 40 हमारा बेटा किधर है, ये 40 आया, ठीक है। उसके बाद हमारा 139 है, 139 बेटा हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। 132 को कट कर दो, यहाँ पर आ जा, 131 तू बेटा इधर आ जा, 134 134 का यहाँ है, ठीक है। 136 तो कोई मिला नहीं बेटा अभी, 133 इधर आ जा, 133 तुम इधर आ जाओ बेटा, 140 इधर आ जाओ तुम, 140 तुम भी इधर आ जाओ बेटा, ये 140 हो गया, 139 139 तुम्हारा यहाँ आएगा बेटा, 136 जो है एक अब भी आया बेटा 136 वाला, ठीक है। 137 जो है यहाँ आ जाओ तुम, 136 जो है एक और आ गया, 139 यहाँ पर आओ, 137 कहाँ पर आ जाओगे तुम, यहाँ आओ, 133 जो है, अब देखो यहाँ पर आप ध्यान देना है, जब भी 133 आया, अब ये 4 के बाद आपको ऐसा कट करना है, 4 के बाद आपको ऐसा लाइन हुआ ना, 1 2 3 4 हो गया, चौथा लाइन ऐसा आना है, जहां पर लाल लाइन है उस तरह से कट करना है। 134 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये कट गया, 131 कितना यहाँ पर आएगा, 140 अभी देखो ये आया यहाँ पर है। सपोज कोई नंबर और आता तो इसको हम लोग थोड़ा दूर लिखना है, बस ये कितना हो गया हमारा, अब इसको हमको लिखना है, कितना हो जाएगा हमारा जो है ये देखो 3 है, फ्रीक्वेंसी 3, ये कितना, ये भी हमारा 3 है, ये कितना हमारा 5, ये कितना 3 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 2, ये 2, ये 1, ये भी हमारा 3, ये हमारा 5, सबको प्लस करोगे तो 30 आना चाहिए, नहीं आया मतलब हमने गलत कर दिया, ठीक है। सबको प्लस करोगे तो 30 ही आएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, एकदम इजी मेथड से। वो बेटा काउंट वाउंट करना नहीं है, काउंट करके लिखना है तो फिर ये टैली मार्क का मतलब क्या निकला, ठीक है। सेम टैली मार्क बनाना, ये आप लोग को करना, आपको होमवर्क दे दिया, ये आपको होमवर्क है, एकदम इजी इसी तरह करना है, ठीक है। 1 से नंबर लिखना, 1 to 5 तक दिख रहा है तो आपको कर देना है, ठीक है। ये आपको बता दिया था उस दिन, जो मैं ये भी बता चुका था, यानी कि ये पूरा आपका हो गया फिनिश जो है। इस तरह पूरा आपको प्रैक्टिस करना है और एकदम अच्छी तरह पूरी प्रैक्टिस करके जो है पूरे नंबर आपको निकालना है, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस करना है और आपको बताया रिजल्ट, उस तरह आपको रिजल्ट लेकर आना है। ओके, बाय।